हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन बेटा, जब भी हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। नाउन के बिना आपकी ग्रामर स्टार्ट ही नहीं हो सकती। नाउन बहुत ही इजी चैप्टर है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा तो आपको नाउन में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज हम नाउन पढ़ेंगे बहुत ही ईजी और सिंपल वे में, और आज आपका हर तरह का डर खत्म हो जाएगा। नाउन का बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे जिससे आपको नाउन अच्छे से आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नाउन? सो नाउन क्या होता है हम सभी जानते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो फर्स्ट क्लास से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, राइट? और ये सही है, गलत नहीं है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेम, आइदर इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। यानी वो किसी पर्सन का नाम हो या एनिमल का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ यानी वस्तु का नाम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे मैं और आप भी क्या हैं? नाउन है। हाँ भाई, नाउन है। मेरा नाम क्या है? कुछ है मेरा नाम, तो वो नाउन हो गया मेरा नाम। आपका कुछ नाम है, आप भी नाउन हो गया इस वजह से। ओके, तो हमने जाना नाउन क्या होता है बेटा। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। यस, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, ए टू जेड, दुनिया में जितनी चीज़ें, इवन दुनिया के बाहर भी, दुनिया के बाहर भी जितनी चीज़ें हैं सबको नाम तो देंगे ही ना हम। तो जब नाम है तो नाउन भी है, बिना नाम के नाउन होगा नहीं। नाउन क्या है? नाउन इक्वल्स टू नेम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के नाम को हम बेटा नाउन कहते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेट मी चेंज द कलर, ओके, ठीक है। गंगा इज अवर होली रिवर। बेटा मैंने क्या बोला? गंगा इज अवर होली रिवर। ये गंगा क्या है? रिवर का नाम है ना, इट्स अ नेम, यानी क्या हो गया? नाउन हो गया। वेरी गुड। अब आते हैं, राहुल हैज़ कम टू मीट यू, यानी राहुल तुमसे मिलने आया है। तो ये राहुल क्या है बेटा? किसी का नाम है, तो नाम है तो क्या हो गया? नाउन। हमने पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेम इक्वल्स टू नाउन, नाउन इक्वल्स टू नेम। वेरी गुड। तो राहुल नेम है, गंगा भी नेम है, तो ये क्या हो गए? नाउन हो गए। ऐसे ही देखते हैं हम, स्कूल, फिश, आर्मी, कनाडा एक्सेट्रा, ये सभी बेटा क्या है? नाउन है। भाई स्कूल किसी संस्था का नाम है ना? फिश किसी एनिमल का नेम है, राइट? आर्मी क्या है? आर्मी भी किसी चीज़ का नेम है ना। आप किसी चीज़ को बुलाते हो ना, सोल्जर्स के ग्रुप को आप क्या बुलाते हो? आर्मी बुलाते हो, तो आपने नाम दिया उनके ग्रुप को, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। कनाडा तो हम जानते ही हैं, हमारा ड्रीम कंट्री, जहाँ हमें जाकर एजुकेशन करनी है ना? किस किस को पढ़ना है कनाडा जाकर? मेंशन करना कमेंट में किस किस को कनाडा जाना है हायर स्टडीज़ के लिए। फ़िलहाल यहाँ पढ़ लो, फिर कनाडा चलेंगे, ठीक है? फिर कनाडा भी क्या है बेटा? ये क्या है? नाउन है हमारा। क्यों? क्योंकि ये किसी कंट्री का नेम है। ठीक, तो ये था बेसिक बेटा, जो क्लियर हो चुका है। बस नाउन इक्वल्स टू नेम, इतना हमें याद रखना है कि नाउन इक्वल्स टू नेम। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या कोई चीज़ हो, ठीक है? तो हम उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी जानवर के नाम को और किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में हम नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। वेरी गुड। अब हम नाउन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। अच्छा, टाइप्स ऑफ नाउन में बेटा मैंने ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन लिखे हैं, 5 किस्म के नाउन लिखे हैं। इनके अलावा भी नाउन होते हैं जिनके बारे में हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, वो लास्ट में आ जाएगा, बट मेन आपका जो है वो ये 5 तरह के नाउन आते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक? अब एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती थी वो आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर से आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है? प्रॉपर है ना, पर्टिकुलर, प्रॉपर एक परफेक्ट तरीके से।
यानी जब भी हम किसी इंसान का या किसी चीज़ का, किसी जानवर का एक पर्टिकुलर नेम लेते हैं जो उसका नाम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जब भी हम किसी का प्रॉपर नाम लेंगे किसी भी चीज़ का, जैसे आपका कुछ नाम है, शीला नाम हो, मोंटी नाम हो, ओके, आपका नाम राज हो, राहुल हो, तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका प्रॉपर नेम है, राइट? ये आपका प्रॉपर नेम है। तो ये राज, राहुल, शीला, मीना, ये सब क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह जैसे हम बात करें, हम बोले आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ, लेट मी राइट, आई लिव इन लखनऊ। तो बेटा मैं कहाँ रह रही हूँ? लखनऊ में रह रही हूँ। ये लखनऊ जो है ये प्रॉपर किसी सिटी का नाम है बेटा, है ना? किसी सिटी का नाम है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, शीना पास द टेस्ट। बेटा शीना किसी लड़की का नाम है, तो शीना क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है? जयपुर, अगेन जयपुर इज अ नेम ऑफ अ सिटी, प्रॉपर नेम है किसी सिटी का, तो ये जयपुर क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। हम देखते हैं इंडिया, ये हमारा कंट्री का नाम है ना? अगर बेटा हम कंट्री सिर्फ लिखते कि आई लिव इन अ कंट्री या आई लिव इन अ बिग कंट्री, ठीक है, तो कंट्री से आपको क्या पता चल रहा है किस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं? नहीं पता चल रहा है। जैसे हमने बोला आई लिव इन इंडिया, तो आपको पता चल गया ना कि मैम पर्टिकुलरली किस कंट्री की बात कर रही हैं? इंडिया की बात कर रही हैं, राइट? किसकी बात कर रही हैं? इंडिया की बात कर रही हैं। तो इससे क्लियर होता है बेटा, जब भी हम किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति, वस्तु, जिसका भी हम प्रॉपर नाम ले लें, क्या ले लें? प्रॉपर उसका नाम मेंशन कर दें, जिस नाम से उसको बुलाया जाता है उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। यस, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, आपने मीनिंग समझ ली है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश से क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल वर्ड। क्या बोला हमने? स्पेशल वर्ड और नेम दैट वी यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेशल वर्ड है ना? क्या है? स्पेशल वर्ड है और क्या है? नेम है। स्पेशल वर्ड से मतलब ये होता है कि ये ऐसे नाम होंगे बेटा जो सब शेयर नहीं करते होंगे, ठीक है? जैसे अगर आप इंडिया लिखो तो इंडिया एक ही कंट्री का नाम है, राइट? जब आपने जयपुर की बात की तो हमारे इंडिया में एक ही सिटी जयपुर है, यानी इस नेम को किसी ने शेयर नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। इसमें आप नेम का शेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है? स्पेशल होगा वो नाम, यानी किसी पर्टिकुलर का ही होगा, सबका नहीं होगा, ठीक? अच्छा, ये आपका प्रॉपर नाउन था। अब मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ प्रॉपर नाउन को लर्न करने की। ठीक है, प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, है ना? यानी जब भी हम बेटा प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अरे भाई क्यों नहीं लिखेंगे? हर चीज़ का नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना। इंडिया विल स्टार्ट विद आई, विद द कैपिटल आई। हम अपना नाम लिखेंगे तो बेटा कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है? किसी भी पर्सन का नाम आप कैपिटल में ही लिखते हो ना, किसी भी कंट्री का नाम आप कैपिटल में लिखते हो, किसी भी रिवर का नाम आप कैपिटल में लिखते हो, लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो हमने प्रॉपर नाउन के बारे में क्या जाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा कि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है, तो आप देखो वो कैसे स्टार्ट हुआ है। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रॉपर नाउन है आपका, ठीक है? पर्टिकुलर किसी का नेम। एंड आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये बहुत सिंपल था, आपको ये नया पॉइंट पता चला होगा, आपके दिमाग में रहा होगा, पर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इसको कि प्रॉपर नाउन जो है बेटा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अपना
सेकेंड स्लाइड. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ नाउन विच इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन भी लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. अरे मैम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते, बार बार कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं. अब नहीं होंगे कंफ्यूज, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. देखो कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो उस चीज़ का या उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम यानी प्रॉपर नाम नहीं होता. भाई कॉमन नाउन है, कॉमन से क्या समझ में आ रहा है. कॉमन कौन होता है गेम में, वो जो दोनों टीम से खेल रहा होता है ना, बोलते हैं कॉमन प्लेयर है ना. सपोज करो आपके पास 11 प्लेयर्स हो और आपने कुछ खेलना है तो 5-5 में टीम डिवाइड हो जाती है. फिर एक बंदा बचता है तो उस एक बंदा को क्या बोलते हैं हम, कॉमन है. इधर से भी खेलेगा और इधर से भी खेलेगा, उसका विश है जिस टाइप से भी उसको खेलना हो, है ना. तो कॉमन मतलब सबको शेयर कर रहा है, जैसे दोनों साइड से शेयरिंग कर रहा है, ठीक है. तो कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, इट इज़ यूज टू इंडिकेट नेम और क्लास और कैटेगरी. ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, पर्टिकुलरली किसी क्लास को, क्लास का मतलब है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास या कोई कैटेगरी हो जो सब डिवीज़न हो रखा हो, उसको ये कॉमन नाउन जो है इंडिकेट करता है. ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं, इससे यूं क्लियर हो जाएगा आपका. ठीक है, पहला एग्जांपल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा मैम क्या कह रही है. रानी, शालू एंड मीना इज सिटिंग इन द क्लास. रानी, शालू, मीना इज सिटिंग इन द क्लास. हाँ बेटा ये तो प्रॉपर नाउन है. यस इट इज़ अ प्रॉपर नाउन भाई, क्योंकि ये नाम है ना. रानी, शालू एंड मीना नाम है और हमने पहले पढ़ा कि जैसे ही हम नाम की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, हमने नेक्स्ट वाले में देखो बेटा, रानी, शालू और मीना को रिमूव कर दिया या रिप्लेस कर दिया. किससे रिप्लेस किया, द गर्ल्स. द गर्ल्स किससे रिप्लेस किया, द गर्ल्स ने. तो बेटा ये जो द गर्ल्स है इसने सारी गर्ल्स को इंक्लूड कर लिया, यानी सारी गर्ल्स के क्लास को इंक्लूड कर लिया. और ये एक कॉमन वर्ड है गर्ल, दुनिया की सारी लड़कियों को हम गर्ल ही बोलते हैं, राइट. तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन. क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी को इसने इंक्लूड कर लिया, फीमेल कैटेगरी को इसने इंक्लूड कर लिया गर्ल बोल के. ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ बेटा सिटी, मैं बोलूँ आई लिव इन सिटी, यानी मैं शहर में रहती हूँ. ठीक है, मैं कहाँ रहती हूँ, शहर में रहती हूँ. ठीक है, जो ये शहर की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है, तो बेटा जितने भी सिटी होते हैं, जितने भी शहर होते हैं, सबको हम सिटी बोलते हैं ना, सिटी बोलते हैं. यानी एक कॉमन नेम है सिटी, जो सारे सिटी शेयर कर रहे हैं. हमको प्रॉपर नाम नहीं पता चला तो बेटा सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है, एक और चीज़ याद रखें, जब भी आपको समझ में ना आए कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, और अगर आप देखोगे अगर प्रॉपर नाउन होगा तो उसको आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ अलग से. ठीक है भाई, मेरा जो नाम है और आपका जो नाम है, राहुल, अंजलि, टीना, है ना, तो अगर आपको इस नाम से बुला लिया गया तो इसके अलावा आपको किसी नाम से बुलाने की ज़रूरत है नहीं, राइट. लेकिन कॉमन नाउन में आप जब कोई वर्ड लेते हो ना, जैसे सिटी बोला गया, तो इसका ज़रूर कुछ नाम होगा. जैसे आपने बोला आई लिव इन सिटी, तो कोई सिटी का नाम तो होगा जिसमें आप रहते हो, है ना. लखनऊ हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम है. ठीक है, तो बेटा कॉमन नाउन की यही पहचान है कि जब आप कॉमन नाउन निकालोगे तो उसका कुछ ना कुछ नाम आप ज़रूर दे सकते हो. ठीक है, कुछ ना कुछ नाम आप ज़रूर दे सकते हो. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, डॉग. भाई दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं, है ना, उनको हम डॉग्स ही बोलते हैं, राइट. यानी जैसे ही हमने डॉग बोला तो इसने सारे डॉग को इंक्लूड कर लिया इस वर्ड ने. कोई डॉग छूटा क्या, नहीं छूटा. ठीक है, अच्छा जो मैंने पहले ट्रिक बताई कि आप जो है उसमें नाम दे सकते हो, डॉग को नाम दे सकते हैं ना, डॉग को नाम दे सकते हैं. एक तो हम जो नाम देते हैं डॉग को अपना, टॉमी, फ्लफी, शीरो, शारो, है ना. और दूसरा चीज़ क्या होता है, उसकी ब्रीड बेटा, जर्मन शेफर्ड, राइट, बुलडॉग, है ना, ये भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना. यानी नाम दे सकते हैं. तो बेटा जब हम डॉग को नाम दे सकते हैं, यानी डॉग क्या है हमारा, कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन है,
जितने भी दुनिया के डॉग हैं उनको हम डॉग ही बोलते हैं, और हमें भी डॉग का नाम नहीं पता। तो नाम नहीं पता तो मतलब ये कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। कॉमन नेम है जो सारे डॉग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं काऊ। काऊ का भी सेम एक्सप्लेनेशन। बेटा रिवर की बात करते हैं। ठीक है, जब हम बोलेंगे रिवर यानी नदी, तो आपको पता चल रहा है कौन सी नदी के बारे में हम बात कर रही हैं? नहीं पता चल रहा। रिवर में तो सारी नदियाँ आ जाएंगी, है ना। जैसे हमने बोला नदी, तो नदी में तो सारी नदियाँ आ गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, है ना, चनाब, एवरी रिवर। ठीक है, सारी रिवर्स आ गई। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। यानी ये जो नाम है रिवर, ये सारी रिवर शेयर करती हैं। ठीक है, अब अगर आप रिवर को नाम देना चाहो तो दे दोगे गंगा, यमुना, है ना, वेरी सिंपल। अब हाँ, मदर। जैसे ही आपने बोला बेटा मदर, तो क्या मदर से मदर का नाम पता चल रहा है? नाम नहीं पता चल रहा। नाम पता होता मदर का तो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, मदर से हमें बस पता चल रहा है कि माँ है ना। अब दुनिया की सारी मदर को हम मदर ही बोलते हैं ना, मदर को हम मदर ही तो बोलते हैं। क्या है? इट्स अ कॉमन नेम शेयर बाय ऑल मदर्स। मदर इज़ अ कॉमन वर्ड विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल मदर्स, यानी सारी मम्मियों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मदर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, उसी तरह टीचर देखो। ठीक है, अभी आपको बताना है कि टीचर एब्सेंट है। क्या बोला? टीचर एब्सेंट है। आप स्कूल गए और आपको देखा आपने कि मैथ्स वाली टीचर जो है वो एब्सेंट है। अब आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि टीचर एब्सेंट है। आपने क्या बताया? टीचर एब्सेंट है। अब वो बेचारा कुछ समझ पाएगा क्या? टीचर तो बहुत सारी होंगी, सारे सब्जेक्ट की होंगी, है ना। तो ये टीचर का क्या मतलब है? यानी ये तो सारी टीचर को इंक्लूड कर लेगा। मैथ्स के टीचर को भी इंक्लूड कर लेगा, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, सारे टीचर को इंक्लूड कर लेगा। यानी ये कॉमन वर्ड है बेटा टीचर, जो सारे टीचर पढ़ाने वाले को हम बोलते हैं, यानी उसके द्वारा ये शेयर की जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लगा दें मैथ्स टीचर या इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर, तब ये अलग हो जाएगा, आपने डिफरेंशिएट किया। लेकिन अभी क्या है बेटा? ये कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। होप क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? कॉमन नाउन एक पर्टिकुलरली किसी क्लास को या कैटेगरी या नेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम नहीं बताता, सिर्फ कैटेगरी को या क्लास को इंडिकेट करता है। ठीक है, जिसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। यानी एक ऐसा वर्ड लेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप में इंक्लूड हो जाती हैं, या फिर वो वर्ड जो वो नाम होता है उसको सारे लोग जो है शेयर करते हैं। जैसे हमने गर्ल पढ़ा, जैसे हमने सिटी, डॉग, काऊ, रिवर, मदर, टीचर। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी। ओके, अच्छा, जैसे एक और वर्ड लेते हैं। जैसे हमने लिया मंथ। क्या वर्ड लिया? मंथ। तो ये कैसा है बेटा? ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? थिंक, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? ये कॉमन नाउन है ना बेटा, क्योंकि मंथ कौन सा ये हमें नहीं पता। मंथ जो हमारे 12 हैं, सबको मंथ ही बोलते हैं, है ना। यानी मंथ वर्ड पूरे 12 हमारे मंथ शेयर कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर। जैसे ही हम बोल देंगे जनवरी, क्या बोला हमने? जनवरी, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और मंथ बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर नाउ, है ना। यानी कॉमन नाउन क्या था बेटा? नेम और कैटेगरी को इंक्लूड कर रहा था। दूसरी चीज़, आप कॉमन नाउन का कैसे पहचान सकते हो? कि आप उसको कोई नाम दे सकते हो। जैसे मंथ, मंथ को क्या नाम दे सकते हो? जनवरी। बट जनवरी हमारा कॉमन नाउन नहीं होगा, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जनवरी प्रॉपर नाउन है, दिस इज़ प्रॉपर नाउन। भाई ये पर्टिकुलर किसी का नेम है ना जनवरी, जनवरी को जनवरी ही रखता है, कोई और दुनिया में जनवरी नहीं रखता। ओके, मंथ, मंथ हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है? जैसे इससे पहले प्रॉपर नाउन में एक ट्रिक समझी थी, अब हम जो है कॉमन नाउन का ट्रिक जानेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इट बिगिंस विथ लोअर केस। लोअर केस का क्या मतलब है बेटा? छोटा ABCD ना, दैट इज कॉल्ड लोअर केस। ठीक है,
यानी आपका ये क्या है, स्मॉल लेटर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से आपके कॉमन नाउन वर्ड शुरू होंगे। क्योंकि बेटा ये किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको लोअर केस से शुरू करेंगे। और लेकिन कंडीशन है, अगर ये शुरुआत में आते हैं बेटा, तो भाई ग्रामर का रूल है कि कोई भी वर्ड शुरू होगा तो कैपिटल से शुरू होगा, तब तो ये कैपिटल से होंगे। अदरवाइज ये कैसे होंगे? स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। ठीक है, अगर कॉमन नाउन बेटा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, और अगर नहीं आ रहे, कहीं भी आ रहे, आइदर इन द मिडल और इन द लास्ट, इन द एंड, ओके, आखिर में आ रहे हैं या बीच में आ रहे हैं, तो कैसे होंगे? लोअर केस होगा। ठीक है, इसी के अपोजिट प्रॉपर नाउन में क्या था? प्रॉपर नाउन में वो कहीं भी आए, बीच में भी आए, लास्ट में भी आए, शुरुआत में भी आए, तो कैसे होंगे? कैपिटल ही रहेगा। ओके, ठीक है, होप दिस इज क्लियर। इस पॉइंट को नोट कर लेना बेटा, लास्ट वाला, ये आपको हेल्प करेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग अपना थर्ड नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन। हाँ जी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको क्या समझ में आ रहा है? कलेक्शन है ना, किसी चीज़ का ग्रुप, इकट्ठा हो कोई चीज़। कलेक्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, है ना, बटोर के लाना, एक जगह रखना, कलेक्शन। ठीक है, उसी तरह कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। वो नाउन या वो वर्ड जो अपने आप में बहुत सारे ग्रुप का कलेक्शन रखते हैं, वो नाउन या वो वर्ड जो अपने आप में बहुत सारे ग्रुप या कलेक्शन रखते हो किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कोई ग्रुप हो, ठीक है, जैसे कोई ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, उसको हम एक पर्टिकुलर कोई नाम दे दें तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे हम बोले आर्मी, है ना, आर्मी कैसे बनती है बेटा? एक फौजी से आर्मी बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। मोर देन वन और बहुत ज़्यादा, तब हम उसको आर्मी बोलते हैं, राइट। मोर देन वन, है ना, तो एक से ज़्यादा फौजी की ज़रूरत पड़े, यानी फौजियों की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने क्या लिखा? आर्मी। क्या लिखा? आर्मी। तो ये बेटा ग्रुप हो गया फौजियों का, ग्रुप हुआ ना, कलेक्शन हुआ ना, तो ये आर्मी वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी फौजियों के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? आर्मी। ओके, ठीक। नेम असाइन टू सम ग्रुप, यानी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम एक नाम देंगे, सम ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहला हमारा है फैमिली। ठीक है, फैमिली। फैमिली भी तो बेटा ग्रुप ऑफ मेंबर से बनती है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर को हम फैमिली बोलते हैं। एक इंसान से फैमिली बनती है क्या? नहीं बनती है। ठीक है, एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है फैमिली के लिए। एक सिंगल इंसान फैमिली कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो? तो फैमिली किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ मेंबर का। किसका है? ग्रुप ऑफ मेंबर का। यानी उसमें फादर, मदर, उनके, हमारे सिबलिंग्स, हम, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल आंटी, ये सब रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे फैमिली। तो बेटा फैमिली ग्रुप हो गया। तो ये जो फैमिली हो गया, ये जो फैमिली है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल की। स्कूल तो बेटा बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है। स्कूल इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासरूम्स, है ना, स्कूल इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टाफ्स। वहाँ पे आप स्कूल में देखेंगे हर चीज़ एक से ज़्यादा होती है, यानी हर चीज़ का एक तरह से कलेक्शन होता है। मोस्टली स्कूल इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासरूम्स ओनली। ओके, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्कूल कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कलेक्शन हो गया क्लासरूम का, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कॉमन नाउन मत लिखना बेटा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, आप अपना प्रॉपर लिखना उसको ध्यान से। ठीक है, अब टीम की बात करेंगे। टीम भी हमको पता है, एक इंसान से तो टीम बनेगी नहीं, है ना। क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं, यानी 11 का ग्रुप बना मिलके एक टीम बनाता है। तो एक टीम किसका कलेक्शन हुआ बेटा? 11 प्लेयर्स का कलेक्शन हुआ। उस 11 प्लेयर्स के कलेक्शन को हमने क्या बोला? हमने बोला उसको टीम। क्या बोला? टीम बोला। तो ये टीम फिर से बेटा हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। आते हम देखते हैं ऑडियंस। ऑडियंस
आप मूवी देखने जाते ही होगे। कौन सी मूवी आई है इस टाइम? जवान, शोर मचा रखा है ना। मैं तो भाई देखने नहीं गई हूँ। चलो अब जाएंगे ऑडियंस बन के देखने, ठीक है? क्या बन के जाएंगे? ऑडियंस बन के देखने जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे और आपकी तरह बहुत लोग जाते हैं जवान मूवी देखने एज अ ऑडियंस। तो बेटा बहुत सारे लोग गए ना, यानी कलेक्शन ऑफ किसका हो गया? पीपल हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल आ गए, तो वो क्या हो गया? कहलाया ऑडियंस कहलाया। तो ऑडियंस क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बोर्ड देखते हैं, हम बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स, हमने पढ़ा होगा। तो बेटा बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जब बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, ठीक है? कभी 3 होते हैं, कभी 15 होते हैं, तो कभी 10 होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ डिपार्टमेंट, ठीक है? तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ मेंबर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा हमने वर्ड लिखा, लेट मी रेज। हमने वर्ड लिखा पब्लिक। पब्लिक किसको बोलते हैं? एक पर्सन को तो पब्लिक नहीं बोलते ना, बहुत सारे लोगों को पब्लिक बोलते हैं ना। बोलते हैं अरे पब्लिक ने तो भीड़ लगा रखी थी आज मूवी थिएटर के बाहर, है ना? जवान जवान मूवी देखने गए होगे, उनको पता होगा पब्लिक ने तो एकदम बिल्कुल भीड़ लगा रखी थी, टिकट काउंटर फुल था। तो वो क्या हो गया बेटा? पब्लिक हो गए। एक लोग ने भीड़ लगाया होता तो भीड़ कहाँ होती, है ना? एक लोगों ने भीड़ लगाया होता तो भीड़ कहाँ होती? पूरी पब्लिक पहुंची थी वहाँ पे। तो पब्लिक क्या हो गया? कलेक्शन हो गया लोगों का। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? कितना आसान लग रहा है ना? सब चीज़ जल्दी 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 हो रहा है। कलेक्टिव नाउन भी क्लियर होता जा रहा है। अब आते हैं हमारा सोसाइटी। सोसाइटी भाई जिससे हम सब परेशान रहते हैं और जिसके लिए कुछ काम भी करना होता है ना? सोसाइटी में कौन कौन रहता है? हम सभी रहते हैं। सोसाइटी हमारा समाज, सब रहते हैं ना। एक इंसान से बेटा कभी सोसाइटी नहीं बनती है ना? एक इंसान से कभी भी सोसाइटी नहीं बनती है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है? उसी सोसाइटी में हमारे ट्रेडिशन, कल्चर्स, नंबर ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर्स रहते हैं, रिलीजन्स रहते हैं। इस सब चीज़ का कलेक्शन क्या कहलाता है? सोसाइटी। क्या कहलाता है? सोसाइटी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो गया सोसाइटी अपने आप में। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। समाज कभी भी एक लोगों से नहीं बनता, समाज हमेशा ग्रुप ऑफ फैमिलीज या ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है? ये आपका कलेक्टिव नाउन था। अब जो स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर, ठीक है? बुके ऑफ फ्लावर यानी क्या बोलेंगे? बुके ऑफ फ्लावर क्या होता है भाई? बुके क्या होता है? आपने देखा होगा ना, वो जो फूलों का गुलदस्ता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड बुके, गुलदस्ता। तो वो जो गुलदस्ता बना होता है वो एक फूल से बना होता है क्या? कभी नहीं। उसमें बहुत ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं। रोज़ होता है ना? टुलिप होता है, मैरीगोल्ड होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, होते हैं ना? यानी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स आ गया। जैसे ही वो कलेक्शन बना हमने उसको क्या बोल दिया? बुके। क्या बोल दिया? बुके बोल दिया। ओके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को हमने क्या बोला? बुके बोल दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। ये बुके क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह देखो, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। अ हर्ड ऑफ, लेट मी गेट साइड, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड का मीन क्या होता है बेटा? झुंड। क्या कहते हैं हम हर्ड को? झुंड बोलते हैं, ठीक है? किसका झुंड? हाथियों का झुंड, ठीक है? हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी हाथियों का झुंड, ठीक है? जब हम झुंड की बात करेंगे तो वहाँ क्या एक हाथी रहा होगा? नहीं। झुंड का मतलब ही क्या है कि एक से ज़्यादा हाथी रहे होंगे, तभी हमने झुंड बोला। इसलिए क्या हो गया आपका? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बेटा दो वर्ड आपको यहाँ पे मिले हैं और दोनों में ही एक से ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। बट आप देखो यहाँ पे एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है और एक है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स।
क्या मतलब हुआ इसका? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। जब बहुत ढेर सारी चिड़िया कहीं इकट्ठा किसी जगह बैठी होंगी, वो कहीं भी हो, ठीक है, हो सकता है मे बी दे आर सिटिंग ऑन द ट्री, है ना, ट्री पे बैठी हो, या आपके घर के आंगन में बैठी हो, बस बैठी हो, और वो एक से ज़्यादा चिड़िया हो, ठीक है, उस केस में हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब एक दिन आप शाम को जा रहे थे, एकदम बिल्कुल सुहाना मौसम था, खुशी खुशी जा रहे थे, बारिश का सीन चल रहा था, इतने में आपकी नज़र ऊपर पड़ी और आपने देखा और ढेर सारी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी, एकदम चहक चहक के। को देख के एकदम आप खुश हो गए, है ना, होता है ना, चिड़ियों को देख के आप खुश हो जाते हो ना, ढेर सारी रहती हैं। तो बेटा जब चिड़िया उड़ रही होंगी ग्रुप में, क्या बोला मैंने, चिड़िया जब उड़ रही होंगी ग्रुप में, तो आप लिखोगे अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या लिखेंगे? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। क्या लिखोगे आप? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। आपने इसको पहचाना कैसे? ठीक है, मैं आपको पहचाना सिखा रही हूँ। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? आप जहाज़ के लिए बोलते हो ना फ्लाइट, वो क्या करती है? उड़ती है, उड़ती है ना, उड़ती है ना। तो जहाँ कहीं भी फ्लाइट आएगा आप समझ जाओगे उड़ने वाली चिड़ियों की बात हो रही है ना। कुछ ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो कि उड़ रही हैं, ठीक है, ग्रुप में। और जब फ्लॉक की बात आएगी तो यानी बैठी हुई हैं, ठीक है, फ्लॉक की बात आएगी तो बैठी हुई हैं। अ बंच ऑफ कीज, बेटा बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी चाबियों का गुच्छा। क्या बोला मैंने? चाबियों का गुच्छा। जैसे आप देखो बोल भी रहे हो चाबियाँ, यानी एक से ज़्यादा चाबी है ना, गुच्छा तभी बनता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अ बंच ऑफ बनानास, है ना, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब का बेटा जब गुच्छा बनता है और गुच्छा एक से ज़्यादा चीज़ों का बनता है तो वो कलेक्शन हो गया। क्या कहलाया? कलेक्टिव नाउन। अभी आएंगे हमारे गैंग ऑफ रॉबर्स, चोर। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग बनाते हैं, हम कहते हैं ना चलो अपनी गैंग बनाते हैं, बोलते हैं ना। अपनी गैंग बनाने का क्या मतलब है? कुछ लोगों को जोड़ो, गैंग बनाओ और दूसरों को परेशान करो, है ना। स्कूल में जनरली होता है ना, कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप होता है ना, गैंग होती है उनकी, और उस गैंग को अपना नाम भी देते हैं वो, और परेशान करते हैं एक दूसरे को। तो बेटा गैंग क्या होता है? कुछ लोगों का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, वो कुछ काम के लिए बनते हैं। अभी तो यहाँ ही बेकार काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रॉबरी। आपने अच्छा काम करना है, आप अपनी गैंग बनाकर सोसाइटी की हेल्प करना, ठीक है, सोसाइटी की हेल्प करना। ये सब काम मत करना सोसाइटी को परेशान करने वाला। अ गैंग ऑफ रॉबर्स। फिर आपका द रोलिंग स्टोन्स, द रोलिंग स्टोन्स। रोलिंग स्टोन से क्या मतलब है आपका? यानी जो रोल करते करते ढनकते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना, लुढ़कते हुए, लुढ़कते हुए, है ना, वो आपकी तरफ आ रहे हो, स्टोन्स हो, ठीक है, तो बहुत ढेर सारे हैं। तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ स्टोन्स। तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कलेक्टिव नाउन सिंपली क्या था? एक पर्टिकुलर आप नाम दोगे किसी चीज़ को, और वो जो चीज़ होगी वो किसी चीज़ का ग्रुप होगी। क्या होगी वो चीज़? क्या होगी? ग्रुप होगी। जैसे आपने बोला बंच ऑफ कीज़, ठीक है, तो ये कीज़ का गुच्छा जो बोला आपने, तो ये किसका कलेक्शन है? कीज़ का कलेक्शन है, आपने उसको नाम दे दिया बंच, तो बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ठीक। इन वर्ड्स को ज़रूर लिख लेना, ठीक है, इन वर्ड को ज़रूर लिख लेना। एक और वर्ड देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, यस, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ये क्या है बेटा? इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। बोलो क्यों? लाइब्रेरी क्या होती है? आप जब लाइब्रेरी जाते हो तो आप क्या देखते हो? और ढेर सारी बुक्स रखी रहती हैं, तो लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाला नाउन, मटेरियल नाउन। क्या लिखा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है ना। थिंग्स विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड हर्ड, यानी वो चीज़ें, मटेरियल का मतलब चीज़ ही होता है, ठीक है, वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, ओके। फेल्ट, फेल्ट का मतलब क्या होता है? आप उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। हर्ड जिनको सुना जा सकता है, ठीक है। अब सुना जा सकता का मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे, ठीक है, उनके गिरने की आवाज़ या उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी साउंड की, वो चीज़ आप सुन सकते हो, वो आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक।
तो समझ में आया? थिंग्स विच कैन बी सीन, देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, सुना जा सकता है, ठीक है। और भी सिंपल वर्ड में अगर आपने जानना है तो सिंपली क्या होता है, इट इज़ अ नेम ऑफ मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम या फिर किसी सब्सटेंस का नाम। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, क्या बोलते हैं, पदार्थ। किसी भी पदार्थ का नेम या किसी भी चीज़ का नाम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका था डेफिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे समझना है, ठीक है बेटा। मटेरियल नाउन में बेटा वो चीज़ें या वो मटेरियल आती है जिससे या जिसको यूज़ करके आप कोई और चीज़ बनाते हो या कोई और प्रोडक्ट बनाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मिल्क लो, क्या लो, मिल्क लो, ठीक है। तो मिल्क से आप क्या बनाते हो, यू मेक टी, यू मेक कॉफ़ी, यू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, राइट। तो ये बेटा मिल्क क्या है हमारे लिए, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि इसको प्रोसेस या कन्वर्ट करके हम कोई और चीज़ बना रहे हैं और ये मिल्क हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। वाटर, सीमेंट, स्टोन, गोल्ड, मेटल एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। वाटर से तो भाई बिना वाटर के तो कुछ बनता ही नहीं है, तो वाटर हमारा सबसे बेसिक और एसेंशियल मटेरियल है, ठीक है। सबसे बेसिक और एसेंशियल मटेरियल है, क्योंकि बिना वाटर के आप कुछ नहीं बना सकते, ना खाना बना सकते, इवन अपनी ज़िंदगी तक नहीं बना सकते बिना वाटर के। बिना पिए रहोगे क्या, ठीक है। कोई भी खाना बनाना हो, कोई घर बनाना हो, यू नीड वाटर, फॉर एवरीथिंग यू नीड वाटर, ठीक है। सीमेंट, बेटा सीमेंट को क्या है, सीमेंट देखो डेफिनेशन पे जाएंगे तो सीमेंट को आप देख भी सकते हो, आप उसको टच भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसको टच कर सकते हो ना। और दूसरी चीज़ क्या है, सीमेंट से क्या बनता है, घर बनते हैं, ठीक है। सीमेंट से घर बनता है। तो हमारी तीनों जो मैंने बताए पॉइंट्स वो क्लियर हो रहे हैं सीमेंट में। नेक्स्ट देखो स्टोन, सेम प्रोसेस, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं भाई, हमारे ज्वेलरीज गोल्ड के ही तो होते हैं। गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड के सिक्के, गोल्ड के ईयरिंग्स, रिंग्स, नेकलेस, है ना। मेटल, ठीक है, मेटल में आपका आयरन, एल्युमिनियम, हर चीज़ आ जाएगी। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, साइंस में पढ़ा होगा बेटा डीप में, अब साइंस नहीं पढ़ाऊंगी मैं यहाँ, ठीक है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बॉटल हो गया, चेयर हो गया, आपके टिफ़िन बॉक्स हो गए, है ना। आपके जनरली आप जो घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़, कंटेनर यूज़ करते हो प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के बने होते, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, द ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ सिल्क। ड्रेस किससे बनी है बेटा, सिल्क से बनी है। किससे बनी है, सिल्क से बनी है। तो सिल्क क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है हमारा द रिंग इज़, मैं इधर आ जाती हूँ, द रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। तो ये रिंग जो हमारा गोल्ड है बेटा, ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। इस गोल्ड से हमने क्या बनाया, रिंग बनाई, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। मटेरियल नाउन में बेटा आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली क्या, इसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप मटेरियल का यूज़ करके जब कोई और चीज़ बना रहे होते हो तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जब भी आप किसी मटेरियल को यूज़ करके कोई और चीज़ बना रहे होते हो तो हम उसको मटेरियल कहते हैं, ओके। यानी किसी भी मटेरियल का नाम या किसी भी सब्सटेंस यानी पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने लिखा वुड, वुड, वुड से क्या बनाते हो, डोर बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, तो ये आपके चेयर टेबल्स, इससे सब बनते हैं ना। तो वुड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन, ठीक है। स्टील, यू नो स्टील ना, स्टील के बर्तन होते हैं हमारे घर में, तो स्टील से हम क्या बना रहे हैं, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बेटा बर्तन। हम बर्तन किससे बना रहे हैं, स्टील से बना रहे हैं। तो ये स्टील क्या हो जाएगा हमारे लिए, मटेरियल नाउन। यानी किसी भी चीज़ को यूज़ करके हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारे लिए मटेरियल हो जाता है, ठीक है। मिल्क, वुड, स्टील, आपका गोल्ड, डायमंड, मेटल, प्लास्टिक, एवरीथिंग, ठीक है। जिससे भी कोई चीज़ बन रही हो वो मटेरियल नाउन हो जाता है, ठीक। होप दिस इज़ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको बहुत इजी लगता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे इन चारों के बाद सबसे डिफ़िकल्ट बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो चार बहुत इजी थे, उसमें आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी तक आपने पढ़ा है वो आपने बस ऐसे पढ़ा होगा। शुरू करते हैं। नाउन विच यू कैन नॉट सी और टच, जिसको आप देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हो, इतना पढ़ा है, ठीक है। सही है, गलत नहीं पढ़ा है, सही है भाई, सही पढ़ा, यही होता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ एन इमोशन और आइडिया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका? एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है, एक आइडिया होता है आपका, एक्सप्रेसिंग होता है कुछ, ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिंग वे होता है, ठीक है। तो भाई ये इमोशन और आइडिया को तो जाहिर सी बात है, यू कैन नॉट सी इट और टच इट, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली फील इट, ओके, ठीक है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ही है कि आप उसको देख नहीं सकते। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी जो आपके सामने प्रेजेंट हो सके उसको बोलते हैं फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, तो मैं फिजिकली एग्जिस्ट करती हूँ ना इस दुनिया में, आप मुझे देख सकते हो, यू कैन सी मी, यू कैन टच मी, है ना, उसके बाद वाला नहीं, ठीक। तो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, कुछ फीलिंग आती है, कुछ इमोशंस आते हैं जिनको आप देख ही नहीं सकते। भाई इमोशन को कैसे देखोगे, है ना, रोना दिखता है, इमोशंस नहीं दिखते, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आप देखो क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा एग्जाम्पल है ब्रेवरी। क्या लिखा है? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बेटा हिंदी में बहादुरी। क्या मतलब होता है? बहादुरी, ठीक है। बहादुरी को देख सकते हो क्या? बहादुरी को देख सकते हो? कैन यू टच? किसी की बहादुरी को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना, ये तो नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। आप किसी की ईमानदारी को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। उस इंसान को देख सकते हो जो ईमानदार है, बट उसकी ईमानदारी को आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? आपकी ताकत, वही चीज़ है, आप ताकत को ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, ठीक है। ये फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं बेटा, यानी इनका कोई रंग रूप नहीं है। फिजिकली एग्जिस्टेंट का मतलब होता है कि रंग रूप हो, उसका कुछ शेप एंड साइज हो। इनका कुछ भी शेप एंड साइज हमारे आप की तरह नहीं होता, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था बेटा? जिसको आप ना तो टच कर सकते हो ना देख सकते हो, ठीक है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है दुनिया में, लेकिन ये क्या होते हैं? इमोशन या आइडिया होते हैं। क्या होते हैं? एक इमोशन या आइडिया होते हैं, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, हाँ बेटा, यू कैन नॉट टेस्ट, स्मेल, सूंघ भी नहीं सकते। कैसे सूंघोगे भाई ऑनेस्टी को? हाँ, किसी की ईमानदारी को कैसे सूंघोगे? डॉग मत बनना, डॉग भी नहीं सूंघ सकता, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको आप ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो, यू कैन नॉट सी इट, ओके, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब बात करेंगे हम लोग कंफ्यूजिंग पॉइंट पे, जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूज हो जाता है। अभी दिखाती हूँ मैं, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा, हाँ, ब्रेव, ब्रेवरी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ, आप सोच रहे हो कि मैम ने ये क्या कर दिया, हम तो पहले इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते थे, राइट, समझते थे ना। हम तो पहले भी सोचते थे ब्रेव, ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। नहीं बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी आपको कुछ भाव दिखेगा, ठीक है, कुछ भाव दिखेगा। जैसे आप देखोगे ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या मतलब होता है? बहादुर। जैसे आप ब्रेवरी की बात करोगे तो आ जाएगा बहादुरी। हिंदी में आपने पढ़ा होगा लिखना, लिखाई, अच्छा, अच्छाई, तो इसमें अच्छाई और लिखाई हमारा भाववाचक संज्ञा होता था।
ना कि अच्छा और लिखना, ठीक है। सेम उसी तरह ब्रेव ना हो, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना होकर क्या होता है, ब्रेवरी, यानी बहादुर नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहादुरी होगा। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा ऑनेस्टी होगा, इसमें हमें भाव दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है बेटा स्ट्रेंथ। तो ये हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है हमारा नॉर्मल बेटा एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। आगे वीडियोस में अपलोड करूँगी, इसमें आपको पता चलेगा एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं। तो ये वर्ड है बेटा जो नाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, ये आपका एक्सट्रैक्ट नाउन है, इनमें आपके भाव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ वर्ड मैं आपको और लिखा रही हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे ज़रूर नोट करिएगा। मैं कुछ और वर्ड्स लिखा रही हूँ, जैसे अब अगर मैं एक वर्ड दूँ आपको, ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे मैम ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की खूबसूरती देखी नहीं जाती, ठीक है। किसी की खूबसूरती आप देख नहीं सकते, ना ही छू सकते। हाँ, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बेटा खूबसूरत, और यहाँ पे आता है ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है बेटा खूबसूरत, और ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। तो आपको भाव किस में दिख रहा है, खूबसूरती में, ठीक है। ई की मात्रा लग गई, हिंदी वाले से रिलेट करो, ई की मात्रा ज़रूर लगती थी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ब्यूटीफुल देखते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक करके चले आते हैं कि खूबसूरती देखी नहीं जा सकती। आप बोलते खूबसूरती हो बट करके खूबसूरत को आते हो, ठीक है। आप बोलते खूबसूरत हो बट करके खूबसूरत को चले आते हो, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, खूबसूरती, ठीक है। इंग्लिश में ही सीखो तुम लोग, हिंदी में मत सीखो, अनादत पड़ जाएगी हिंदी की, ठीक है। ब्यूटीफुल है ब्यूटी, खूबसूरत है खूबसूरती। अभी हम और थोड़े वर्ड्स इसमें ऐड ऑन करेंगे। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं पुअर, ठीक है। पुअर यानी गरीब, बेटा गरीब तो क्वालिटी है ना, यानी एडजेक्टिव हो गया। अब इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, जल्दी से सोचो, ये आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है। पॉवर्टी यानी गरीबी, ठीक है। पुअर मतलब गरीब, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। नेक्स्ट वर्ड मैच्योर, मैच्योरिटी, sorrowful, sorrow। आप देखें इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी मिस्टेक मत कीजिए। ठीक है, एक लास्ट वर्ड लिखिए आप, जॉयफुल, जॉय, है ना। ये आपके एडजेक्टिव है, इनसे बनते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरो, ब्यूटी, पॉवर्टी, मैच्योरिटी एंड जॉय, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना बेटा, जिनमें भाव पता चलता है उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एंड नेवर गेट कंफ्यूज, ठीक है, नेवर गेट कंफ्यूज। ब्यूटीफुल और ब्यूटी बचपन से गलत करते हैं, हमेशा ब्यूटीफुल को टिक करते आते हैं, ठीक है। और करना है, और कर लेते हैं हम थोड़े से, 2 और कर लेते हैं, क्यों छोड़ना, एकदम से क्लियर करते हैं। एंग्री, एंगर, हंग्री, हंगर,
बताओ मुझे इनमें से कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जल्दी से बताओ। ये बेटा हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दीज बोथ आर एडजेक्टिव, ठीक है। एंग्री का एंगर और हंगरी का हंगर, ठीक है। भूखे का भूख, ओके। सो आज हमने पढ़ लिया नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने 5 नाउन कर लिए। इनके अलावा भी बेटा 2 नाउन आता है, ठीक है। इनके अलावा भी 2 नाउन आता है जिनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स विच द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, यानी जिनको गिन नहीं सकते। 2 तरह के नाउन, एक वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और एक वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बहुत ही ब्रीफ में बताया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, बहुत छोटा सा आपको बताऊँगी, बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको इसका, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। सो काउंटेबल नाउन, uncountable noun can be counted, cannot be counted, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट से बनता है आपका स्टूडेंट्स, राइस, शुगर एंड वाटर, ठीक है बेटा। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे हमारा स्टूडेंट हो तो हम बच्चों को गिन सकते हैं ना, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, कितने बच्चे हैं, तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस आप चावल नहीं गिन सकते, आप शुगर नहीं गिन सकते और पानी को आप बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको पहचानने का क्या तरीका है बेटा, काउंटेबल नाउन का ना प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बन जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। देख लो आप यहाँ पे स्टूडेंट से देखो, स्टूडेंट्स बन गया, सिंगुलर प्लूरल बन गया। आप यहाँ आओ, आप राइस में कभी भी एस और ई एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते, ना ही शुगर को कभी शुगर्स कर सकते हो, ना ही वाटर को कभी वाटर्स कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे एस और ई एस लग जाएगा और यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लें। काउंटेबल को काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल को काउंट नहीं कर सकते और प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे राइस, शुगर, वाटर, पेट्रोल, मनी एक्सेट्रा, ठीक है। सो आज का सेशन बेटा यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।